तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फ्लास्क के अंदर आप रेस्ट एपीआई आप कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि फ्लास्क के अंदर अगर आपको रेस्ट एपीआई बनानी है तो आपको कौन कौन सी स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि हम फ्लास्क के अंदर एक रिसोर्स एपीआई हम लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक फोल्डर है जो कि है फ्लास्क रेस्ट एपीआई करके। मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा app.py, और इसके अंदर हमारे पूरे कोड होने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट, आपका हो जाएगा फ्लास्क करके। और फिर आप जब फ्लास्क का आप जो है एक ऐप बना लोगे, उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे ऐप, आप यहाँ पे लिखोगे फ्लास्क, आप यहाँ पे नेम प्रोवाइड कर दोगे, और यहाँ पर आप लिखोगे ऐप नेम अगर इक्वल होता है आपके मेन के, तो आप क्या करोगे, आप जब फ्लास्क का ऐप आप रन कर दो, और आप यहाँ पे डीबग मोड आप जो है ट्रू कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है फ्लास्क का जो कि आपको रन करना होता है। सबसे पहले आपको एक इंस्टेंस क्रिएट करना रहता है, उसके बाद फिर आप उसको यहाँ पर रन कर देते हो एज अ मेन फाइल की तरह। ओके, ठीक है। तो अब अगर आपको एक एपीआई बनानी है, रिसोर्स एपीआई, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक पैकेज के थ्रू आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा एपीआई और रिसोर्स। तो उसके लिए आपको लिखना है यहाँ पे फ्रॉम फ्लास्क रेस्टफुल करके, और यहाँ से आप जो इंपोर्ट कर सकते हो अपने एपीआई और रिसोर्स का। ठीक है, ओके। तो ये जो फ्लास्क रेस्टफुल है, इसको अगर आपको इंस्टॉल करना तो आप पिप के थ्रू आप कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे पिप इंस्टॉल फ्लास्क रेस्टफुल करके इस तरीके से, और जैसे ही आप एंटर करोगे ये यहाँ पर क्या करेगा कि ये जो आपको इंस्टॉल करके दे देगा, है ना। इसके थ्रू आप एक रेस्ट एपीआई आप जो क्रिएट कर सकते हो अपने फ्लास्क के अंदर। तो अभी हम क्या करते हैं कि एपीआई बना लेते हैं। तो एपीआई के लिए आपको यहाँ पर लिखना है एपीआई, और यहाँ पर आप जो है ऐप अपना पास कर दोगे इस तरीके से। ठीक है, और ये वाला ऐप आपका यही वाला है। ओके, तो इसको स्मॉल लेटर में आपको लिखना है, तो यहाँ पर मैंने इसको स्मॉल में कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि कुछ डेटा हम लोग बना लेते हैं, जो कि आप या तो आप डेटाबेस आप कनेक्ट कर लीजिए एसक्यूएलआइट के थ्रू। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं सिंपल एक डेटा नाम से एक फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ डेटा क्रिएट कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आईडी क्रिएट कर ली, और आईडी मैंने 1 डाल दिया, फिर यहाँ पर हमने नेम डाल दिया। नेम मान लीजिए आपका हो गया एक यूज़र 1 करके, और उसकी एज हम ले लेते हैं, तो एज मान लीजिए यहाँ पर हो गया उसकी 49 करके। इसी तरीके से मैं एक और डेटा क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास हो गया यूज़र 2 ID 2, और इसकी जो एज है वो हो जाएगी आपकी मान लीजिए 90 करके। तो मेरे पास ये डेटा हो गया। ये डेटा आपका डेटाबेस से भी आ सकता है, और मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया ताकि मुझे डेटाबेस वगैरह बहुत लंबा रास्ता न लेना पड़े। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आप जो है डेटा उठा सकते हो। अब आपको क्या करना है कि अब मान लीजिए आपको लिस्ट ऑफ द यूज़र्स आपको फैच करना है डेटाबेस से। क्लास पीपल रिसोर्स करके मान लीजिए पीपल रिसोर्स, और यहाँ पर आप जो रिसोर्स जो आपने क्लास यहाँ से इंपोर्ट की है टॉप पे, इस चीज़ को इसको आप यहाँ पे इनहेरिट कर लोगे एक तरह से। ठीक है, इसको आप पास कर दोगे। अब आप यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो फंक्शन गेट फंक्शन करके। तो गेट के अंदर आप जो सेल्फ पास कर दोगे, और यहाँ से आप जो रिटर्न कर दोगे डेटा को। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कौन कौन से मेथड आप डिफाइन कर सकते हो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप मल्टीपल फंक्शंस आप जो डिफाइन कर सकते हो, मल्टीपल मेथड्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे गेट किया हुआ है। इसी तरीके से आप यहाँ पे गेट के लिए आप जो कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट में गेट। फिर आप यहाँ पे पोस्ट के लिए कर सकते हो, यानी कि जहाँ पर आप जो डेटा आप स्टोर करोगे उसके बाद आप यहाँ पे पुट मेथड भी आप डिफाइन कर सकते हो, पैच भी कर सकते हो, और डिलीट भी कर सकते हो ना। तो ये सभी हमने गेट के लिए यहाँ पे एक मेथड हमने बना लिया। ऐसे ही आप यहाँ पे पोस्ट के लिए भी बनाओगे, ऐसे ही पुट के लिए और पैच के लिए और फिर डिलीट के लिए भी ऐसे ही आप यहाँ पे एक मेथड आप जो क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक हम लोग यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं कि हमारा डेटा सब कुछ सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब आपको यहाँ पे लिखना है एपीआई। ये कौन सी एपीआई है, ये यहाँ पर जो आपने इसका इंस्टेंस बनाया हुआ है, तो आपको यहाँ पे लिखना है एपीआई डॉट ऐड रिसोर्स करके, और यहाँ पर आप जो अपने क्लास का नाम लिख दोगे जो कि है पीपल रिसोर्स करके, है ना। ये वाली क्लास जो हमने अभी अभी बनाई हुई है पीपल रिसोर्स। ओके, तो ये आपने यहाँ पर रजिस्टर कर दिया। अब आपको यहाँ पे उसका यूआरएल देना रहेगा कि आप किस यूआरएल से आप जो इसको एक्सेस करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप जो डाल सकते हो कि पीपल करके, है ना, इस तरीके से। ओके, बस इतना ही करना था। आप इसको सेव करें। अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ इस फाइल को, तो आपको यहाँ पे लिखना पाइथन app.py। जैसे आप नॉर्मल आप एक फ्लास्क ऐप को आप रन करते हो, तो इसको रन करना है। उसके बाद आपको चलना है अपने ब्राउजर पे। यहाँ पे आपको लिखना है लोकल होस्ट 5000 पोर्ट। यहाँ देखिए सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे कि नॉट फाउंड करके, क्योंकि हमने कोई होम पेज का यूआरएल नहीं बनाया था।
हमने यहाँ पर पीपल के लिए बनाया था। तो आप यहाँ पे अगर आप पीपल लिखते हैं तो यहाँ देखिए आपको लिस्ट ऑफ यूजर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अभी हमारा एक जो रिसोर्स है वो हमारा परफेक्ट चल रहा है। इसी के अंदर आप जब पोस्ट के लिए भी कर सकते हो। तो अगर आपको पोस्ट करना है तो आप यहाँ पे आप डिफाइन करोगे, पोस्ट आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। और पोस्ट के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको डेटा आपको लेना रहेगा जो यूज़र भेजेगा, है ना। बट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सिंपल एक लिस्ट के अंदर हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे जो कुछ करना है हमें। तो उसके लिए आप यहाँ पे सिंपल आप एक पोस्ट आप बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा न्यू पर्सन और उसके अंदर फिर मैंने एक आईडी पास कर दी और उसके अंदर मैंने यहाँ पे लिया कि भाई लेंथ जो डेटा रहेगा उसको +1 कर दिया जाएगा। और ऐसे ही फिर आपका नेम हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे और नेम के लिए मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा यूज़र3 करके। और इसी तरीके से आपकी एज हम लोग यहाँ पे डाल देंगे जो कि है मान लीजिए 4 करके, है ना। तो ये एक आपने ये न्यू पर्सन नाम का अपने वेरिएबल बना लिया। अब इस वेरिएबल को आप यहाँ पे अपेंड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखो डेटा डॉट अपेंड करके और यहाँ पर आप न्यू पर्सन को आप पास कर सकते हो और आप यहाँ से रिटर्न भी कर सकते हो जो भी आपका न्यू पर्सन रहेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे न्यू पर्सन और यहाँ पर जो भी जो स्टेटस है आपका एपीआई का वो आप इस तरीके से आप यहाँ पे पास कर सकते हो। अब ये जो मेथड है ये आपका पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू आप हैंडल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आप अपने पोस्टमैन से आप इसको हिट कर सकते हो। बिकॉज आप ब्राउज़र से तो आप इसको हिट कर नहीं पाओगे, तो आपको यहाँ पे पोस्टमैन का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लोकल होस्ट मैंने यहाँ पे पोस्टमैन ओपन कर लिया है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट 5000 और यहाँ पे मैंने पीपल पास किया हुआ है जो हमारी एपीआई का एंड पॉइंट है। और अगर आप यहाँ पे रिस्पॉन्स में अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे आपको 2 डेटा मिल रहा है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको 2 एंट्री मिल रही है। अब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहे थे। तो आपको इसको कॉपी कर लेना है और आप यहाँ पे फिर से इसको एंटर कर सकते हो और यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको इसको अब पोस्ट रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको सेंड करता हूँ। तो जैसे ही मैंने सेंड किया तो देखिए अब ये मुझे 3 दिखा रहा है यहाँ पे, है ना, कि आपके पास 3 यूज़र हैं। अब अगर मैं यहाँ से अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ देखिए आपके पास 3 यूज़र हैं, यूज़र1 यूज़र2, आईडी आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे आईडी आपकी 3 हो गई, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं कि आप पुट मेथड के लिए भी आप कर सकते हैं। तो पुट के लिए आपको क्या करना रहेगा, ऐसा करते हैं कि पुट के लिए मैं आपको एक डिफरेंट रिसोर्स बना के दिखाता हूँ। तो आप चाहें तो आप ये 4 के 4 मेथड, सॉरी 5 मेथड जो है यहाँ पे, या 4 तो नहीं रहेंगे बेसिकली क्योंकि आप पुट और पैच में से कोई एक ही आप यूज़ करोगे, राइट। तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक डिफरेंट रिसोर्स भी आप बना सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि एक और यहाँ पे रिसोर्स बना लेता हूँ। तो मैंने एक यहाँ पे एक और रिसोर्स बना लिया। मान लीजिए मैंने उसका नाम रखा पर्सन रिसोर्स करके और यहाँ पे मैंने रिसोर्स यहाँ पे पास कर दिया। आपको यहाँ पे रिसोर्स पास करना रहेगा बिकॉज यही काम कर रहा है जो आपको इस क्लास के साथ में ये चारों आपके जो मेथड्स हैं इसको बाइंड करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने पर्सन रिसोर्स बनाया और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो गेट करने के लिए लिख रहा हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि गेट एक और जो रिसोर्स है उससे हम गेट कर रहे हैं और यहाँ पर मैंने पर्सन आईडी डाल दी कि मान लीजिए वो गेट करना चाहता है बट वो पर्सन की इंफॉर्मेशन फैच करना चाहता है सिंगल पर्सन की। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि पर्सन इक्वल, तो मान लीजिए आपको पर्सन को गेट करने के लिए आपको मान लीजिए आपने एक जो फंक्शन लिख लिया है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक यहाँ पे टॉप पर एक जो फंक्शन लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक यहाँ पे फंक्शन लिखा डिफाइन फाइंड पर्सन और यहाँ पर आपने आईडी पास कर दी पर्सन की, पर्सन आईडी, ठीक है। आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि फॉर पर्सन इन डेटा इफ पर्सन की जो आईडी है वो अगर मैच करती है हमारी जो उसने पर्सन आईडी यहाँ पर भेजा है इस मेथड के अंदर, उससे अगर मैच कर जाती है तो आपको रिटर्न कर देना पर्सन को। एल्स में आपको क्या करना है कि आप यहाँ से रिटर्न नन कर सकते हो, है ना, कि उसको डेटा नहीं मिला। अब ये जो पर्सन है इसको आप यहाँ पे आप लिख सकते हो और यहाँ पर आप पर्सन आईडी आप जब पास कर दोगे, है ना। तो अगर यहाँ से पर्सन मिल जाता है तो वो उसको रिटर्न कर देगा। एल्स वो क्या करेगा कि वो उसको नन रिटर्न कर सकता है यहाँ से या वो अपने हिसाब से। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा कि इफ़ पर्सन अगर फाइंड हो जाता है, नन नहीं होता, तो उस केस में आप जब पर्सन आप जो रिटर्न करो। एल्स में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि
आप जो है या एल्स यहाँ लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप यहाँ पे सिंपल आप लिख सकते हैं मैसेज पर्सन नॉट फाउंड, और यहाँ पे आप जो 404 का एरर आप जो पास कर सकते हो, 404 का, है ना, जो आपका स्टेटस कोड रहेगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि वापस से हम लोग अपने यहाँ पोस्टमैन पर आते हैं, और ये जो हमने गेट रिक्वेस्ट की थी इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो डुप्लीकेट करने के लिए आप यहाँ पर सिंपल इसको डुप्लीकेट टैप कर सकते हो। तो मैं इसको डुप्लीकेट टैप कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ओपन हो गया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे फर्स्ट जो पर्सन है उसको फैच करना है। तो मैंने यहाँ पे ID 1 पास कर दी, मैंने यहाँ पे इसको सेंड किया। तो अभी ये कुछ एरर आ रही लग रहा है। ओके, लाइन नंबर 34 पर। ओके, तो यहाँ पे सर्वर हमारा ऑफ हो गया था इसकी वजह से। ओके, तो यहाँ पे एरर थी, तो यहाँ पे जो है फिर सर्वर ऑफ हो गया। मैं वापस से इसको स्टार्ट करता हूँ सर्वर को। ये देखिए सर्वर आपका स्टार्ट हो गया। एक बार फिर से हम लोग इसको हिट करते हैं। तो अभी देखिए कुछ एरर आया, बोल रहा है कि 404 फाउंड आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे ओके ठीक है। तो हमने यहाँ पे रिसोर्स तो क्रिएट किया था, बट हमने इसको रजिस्टर नहीं किया, राइट। तो हमें इसको रजिस्टर भी करना रहेगा अपने बॉटम पर, यानी कि जहाँ पर हम लोग API रजिस्टर कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को आपको डुप्लीकेट करना है, और इस बार आपको पीपल रिसोर्स की जगह पे आप यहाँ पे पर्सन रिसोर्स जो आप क्रिएट किए हैं इसको आपको यहाँ पे उठाना रहेगा। और आप यहाँ पे आप जब पीपल लिख सकते हो, और साथ ही आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये हमारा इंटीजर के फॉर्म में ये एक्सेप्ट करेगा ना, पर्सन ID के तौर पे, इस चीज़ से, ठीक है। अब आप इसको सेव कर सकते हैं, और वापस से अगर हम यहाँ पर आएँ और मैं इसको यहाँ पे हिट करूँ तो देखिए यूज़र 1 आ गया। अगर मैं यहाँ पे यूज़र 2 पास करके दिखाऊँ आपको, देखिए मैंने इसको हिट किया तो देखिए यूज़र 2 की इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है ना। तो ये एक तरीका है आपको रेस्टफुल API बनाने का, जिसमें कि आप जो है यहाँ से चीज़ें भी पास कर सकते हो। इसके अंदर और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि अभी हमने गेट रिक्वेस्ट बनाया है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो कि आप जो डिलीट का भी कर सकते हो, पुट का भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पुट का भी करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा पुट, जो आपका गेट रिक्वेस्ट है, अब यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट है। आपने यहाँ पे सेल्फ डाला और आपने यहाँ पे पर्सन ID भी ले लिया ना। तो पर्सन जो भी आपने यहाँ पे फैच किया वो आपकी पर्सन की डिटेल यहाँ पर मिल गई। अब आप क्या कर सकते हो कि अब आप यहाँ पे पर्सन की डिटेल आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे पर्सन, मान लीजिए नेम आपने कुछ चेंज कर दिया है ना, तो नेम आपका रिक्वेस्ट के थ्रू आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई रिक्वेस्ट डॉट जेसन, और यहाँ से आप जो गेट कर लोगे उसका नेम, ठीक है। ऐसे ही आप उसकी एज भी आप गेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे एज, इस तरीके से। ये जो रिक्वेस्ट है ये हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, तो इसको आप यहाँ पे टॉप पे फ्लास्क के बगल में आप इसको लिख सकते हो। जैसे ही आप इसको एंटर करोगे, आप नीचे आए तो देखिए यहाँ से एरर गायब हो गई है। तो ये जो रिक्वेस्ट है इसके थ्रू, रिक्वेस्ट डॉट जेसन, इसके थ्रू हम नेम और एज यहाँ से उठा सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया कि पर्सन की नेम और एज हमने यहाँ पे डाल दिया है ना, और फिर हमने उसको रिटर्न कर दिया इस तरीके से पर्सन को, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ फिर से, और जो हमारा यूज़र 2 है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे यूज़र 2 है, इसका हम लोग नाम यहाँ पे चेंज करते हैं कि यूज़र अपडेटेड 2 करके। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे पुट, और इसके बॉडी सेक्शन में जाएंगे, और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए मैंने रॉ सेलेक्ट किया, और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे मैंने यहाँ पे जेसन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जेसन की फॉर्मेट में मैं यहाँ से डेटा भेज सकता हूँ उसको कि क्या क्या उसको अपडेट करना। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर डाला नेम, और नेम आपको अपडेट करना है यहाँ पे यूज़र अपडेटेड 2 करके, और फिर आप यहाँ पे आप एज भेज सकते हो। तो मान लीजिए एज हमने यहाँ पे 40 करके डाल दिया, ठीक है। अभी इसकी एज 90 है यहाँ पे। अब मैं वापस से मैंने यहाँ पे पुट मेथड सेलेक्ट किया, और अब मैं इसको सेंड करता हूँ। देखिए यूज़र अपडेटेड 2 करके आ रहा है, यानी कि अब यूज़र 2 की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ से अगर मैं लिस्टिंग अगर मैं फाइंड करना चाहूँ, यहाँ पर मैंने इसको सेंड किया, तो देखिए यूज़र अपडेटेड 2 करके आ रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो चुकी है। अब ऐसे ही आप जो डिलीट के लिए भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे पुट के लिए किया, ऐसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, आप जो है इसको आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो जो मेथड रहेगा वो आपका डिलीट रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपने पर्सन की ID आपने दी है, यहाँ पे आपका जो डेटा रहेगा उसको आपको डिलीट करना रहेगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि ग्लोबल, और यहाँ पे मैंने ग्लोबली बना दिया ताकि मैं उसको एक्सेस कर पाऊँ और मैं उसको मॉडिफाई कर सकूँ। मैंने यहाँ पे लिखा डेटा, और मैंने यहाँ पे लिखा कि पर्सन, फॉर पर्सन
इन डेटा इफ पर्सन की जो आईडी है वो अगर नॉट इक्वल टू पर्सन आईडी रहती है तो उस केस में ये यहाँ से रिटर्न कर देगा, है ना। और यहाँ पे जो स्पेलिंग है उसको हम लोग सही कर लेते हैं, और यहाँ पे जो पर्सन आईडी है वो हमने सही कर लिया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि जो भी उसने पर्सन आईडी दी है उसको हटा करके जितने भी डेटा है वो हमने ग्लोबली हमने चेंज कर दिया, है ना। इसलिए हमने यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड लिखा ताकि जो हमारा डेटा यहाँ पर है उसके अंदर भी मॉडिफिकेशन हो जाए साथ ही, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर हम यहाँ पे मैसेज हम लोग भेज सकते हैं कि भाई पर्सन डिलीटेड सक्सेसफुली, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पर्सन डिलीटेड सक्सेसफुली करके इस तरीके से। और यहाँ पे आप जो 404 की जगह पे आप 200 यानी कि 200 आप जो है एरर जो स्टेटस कोड है वो आप भेज सकते हो। ओके, इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो हमने इसको क्या किया कि हमने इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लिया, और अभी पुट मेथड की जगह पे हम लोग यहाँ पे डिलीट मेथड हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे सेंड करता हूँ। तो देखिए पर्सन डिलीटेड सक्सेसफुली, तो हमने पर्सन 2 को हमने डिलीट कर दिया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर अपने गेट रिक्वेस्ट में, तो यहाँ पर हमें यूज़र 2 दिख रहा है। अभी जैसे ही हम लोग हिट करेंगे यूज़र 2 गायब हो जाना चाहिए। मैंने यहाँ पे सेंड किया, देखिए यूज़र 2 गायब हो गया आपका, है ना। और अभी अगर आप यूज़र 3 अगर आप यहाँ से अगर आप ऐड करना चाहते तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आएंगे, अगर आप यहाँ पे फिर से अगर आप इसको रन करेंगे तो देखिए यूज़र 3 भी आपका यहाँ पे मिल चुका है ना। और यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने पर्सन को आपने डिलीट भी कर दिया। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि अगर आपको एक फ्लास्क के अंदर रेस्टफुल एपीआई अगर आपको बनाना है तो आपको एक रेस्टफुल नाम से एक जो है मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना रहेगा। यहाँ से आप एपीआई और रिसोर्स आप जो है यहाँ से इंपोर्ट करोगे। एपीआई का आप यहाँ पे इंस्टेंस बनाओगे, यहाँ पर आप डेटा आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, या आप डेटाबेस यानी कि एसक्यूएलाइट या माइस्क्यूएल आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप माइस्क्यूएलाइट या माइस्क्यूएल अगर आप डेटाबेस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको उसकी क्रेडेंशियल्स वगैरह सब कुछ लिखनी रहेगी, कॉन्फ़िग वगैरह जो भी है। और फिर आप यहाँ पे आप एक फंक्शन बना सकते हो जो आपको हेल्प करेगा कि आप फाइंड पर्सन को आप बार बार आप यूज़ कर सको। और यहाँ पे आप एक रिसोर्स आप बना सकते हो। तो एक रिसोर्स के अंदर आपने यहाँ पे क्या किया कि आपने पोस्ट मेथड और आपने गेट मेथड दो आपने डिफाइन कर लिए, और इन दोनों के थ्रू आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे अपेंड कर लिए जो भी डेटाज वगैरह हैं, और यहाँ पे आपने डेटा की लिस्टिंग वगैरह वो आपने यहाँ से रिटर्न कर दी। और ये जो गेट पोस्ट है इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप जो मल्टीपल जो हमारे एपीआई के जो स्टेटस कोड होते हैं उनके थ्रू आप यहाँ पे आप जो है मेथड्स आप बना सकते हो, और उसके थ्रू आप वहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। अब जो भी आपने यहाँ पे रिसोर्स बनाया, जैसे आपने एक यहाँ पे एक रिसोर्स बनाया और यहाँ पे आपने दूसरा रिसोर्स बनाया, अब इन दोनों रिसोर्सेज को आपको यहाँ पे रजिस्टर करना रहेगा। तो उसके लिए आपने बोला कि भाई एपीआई है ये हमारी ऐड रिसोर्स, और यहाँ पे आपने पीपल रिसोर्स और यहाँ पे पर्सन रिसोर्स, इन दोनों रिसोर्सों को आपने यहाँ पे रजिस्टर कर लिया। और साथ में आपने यहाँ पे यूआरएल भी प्रोवाइड कर दिया कि ये वाला रिसोर्स हमारा इस यूआरएल के साथ में एक्सेसिबल रहेगा, और ये वाला रिसोर्स हमारा इस वाले यूआरएल के साथ में, और फिर आपने यहाँ पे एप्लीकेशन अपनी रन कर दी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये इस वीडियो से काफ़ी कुछ मदद मिली होगी, जिससे कि आपको समझ में आ गया हो कि हम लोग फ्लास्क के अंदर एक रेस्टफुल एपीआई हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं।